डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफे के बाद मेकअप आइटम्स की कीमतों में कमी की आस लगाए बैठी खवातीन की उम्मीदों पर महकमा कस्टम्स ने पानी फेर दिया। महकमा कस्टम्स की जानिब से खवातीन के मेकअप की 13 अशिया की कीमतों का दोबारा तायुन यानी रीवैल्यूएशन करके ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया गया है। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक मार्केट सर्वे और तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया गया है। बैरून मुल्क से ब्रांडेड मेकअप दरामद करने वालों का कहना है कि दरामद ड्यूटी में इजाफे के बाद मुल्क में इम्पोर्टेड मेकअप की कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। उनके मुताबिक डॉलर की कीमत में कमी होने पर उम्मीद थी कि कॉस्मेटिक्स की कीमत में भी कमी होगी, लेकिन ड्यूटी बढ़ने के बाद कीमतों में कमी मुमकिन नहीं रही। मारूफ मॉडल, अदाकारा और ब्यूटिशियन नादिया हुसैन के मुताबिक पाकिस्तान में मेकअप का सामान नहीं बनता। यहाँ काम करने वाले ब्यूटिशियंस मेकअप का सामान बैरून मुल्क से ही दरामद करते हैं। उनके पार्लर्स में इस्तेमाल होने वाली मसनूआत ब्रांडेड हैं और बैरूनी ममालिक से दरामद की जाती हैं। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव की वजह से हर 1-2 माह में सामान की कीमत बढ़ जाती है। उनके मुताबिक ऐसे में अगर मेकअप का सामान पाकिस्तान मंगवाने पर ड्यूटी मजीद बढ़ेगी तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा। नादिया हुसैन का कहना था कि मैं खुद एक ब्रांड की मालिक हूँ, हमें सामान बाहर से मंगवाना पड़ता है। अब अगर ड्यूटी बढ़ेगी तो हमें सामान भी महंगा पड़ेगा। महंगा सामान खरीदने के बाद ये मुमकिन नहीं कि इसे नुकसान में फरोख्त करें। उन्होंने बताया कि कॉस्मेटिक्स के सामान की कीमत में इजाफे की वजह से हमारा काम मुतासिर हो रहा है। अच्छे मेकअप आर्टिस्ट ब्रांडेड मेकअप ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जिल्द के मामले पर कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं होता। ताहम सवाल पैदा होता है कि रिवैल्यूएशन से कौन कौन सी अशिया की ड्यूटी रिवाइज की गई है। महकमा कस्टम्स की जारी करदा तफसीलात के मुताबिक 13 अशिया की ड्यूटीज में तब्दीली की गई है, जिनमें 3 इकसाम की सुर्खियां शामिल हैं। इसके अलावा आंखों पर लगाने वाले मुख्तलिफ कलर्स, शाइनर्स, मस्कारा, काजल, मसनूई पलकें, नाखून, नेल कलर हटाने वाला केमिकल, पाउडर, टीवी स्टिक और प्रीमियर समेत दीगर अशिया शामिल हैं। मेकअप के सामान का शुमार लग्जरी आइटम्स में होता है। कॉस्मेटिक इम्पोर्टर आमिर इकबाल जमजम का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कॉस्मेटिक आइटम्स को लग्जरी आइटम्स की कैटेगरी में शामिल किया गया है, इसीलिए इस शोबे की अशिया की दरामद मुश्किल हो गई है और इस पर ड्यूटी भी ज्यादा हो गई है। इस वक्त मेकअप के सामान को दरामद करने पर 130 से 137% तक ड्यूटी अदा करना पड़ती है, जो दरामद करंदगान के लिए मुश्किलात का बायस बन रही है। इससे कबल यह ड्यूटी 130% तक थी। आमिर इकबाल जमजम के मुताबिक महकमा कस्टम्स एक फार्मूले के तहत इन अशिया पर ड्यूटी आयद करता है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि सामान किस मुल्क से दरामद किया जा रहा है, फिर उस मुल्क की करेंसी के हिसाब से उसकी वहाँ की कदर देखी जाती है और फिर पाकिस्तान में वैल्यूएशन की जाती है। उन्होंने बताया कि डॉलर की कीमत में इजाफे से बनाओ सिंगार के सामान की कीमतों में इजाफे का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब तक जारी है। आमिर इकबाल जमजम का कहना है कि डॉलर की कीमत में कमी से एक उम्मीद थी कि शायद आने वाले दिनों में सामान सस्ता होगा, लेकिन अब मालूम हुआ है कि इम्पोर्टेड सामान की ड्यूटी में इजाफा किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर इम्पोर्टेड सामान की ड्यूटी में इजाफा होता है तो फिर सामान सस्ता होने के बजाय मजीद महंगा हो जाएगा। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इम्पोर्टर्स के मौक़िफ़ को दुरुस्त नहीं समझता। तर्जमान मरकजी बैंक का कहना है कि स्टेट बैंक ने वाज़ेह तौर पर हदायत जारी की हैं कि इम्पोर्टर्स मार्केट से डॉलर लेकर निजी बैंकों में LC खुलवा सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।